दोस्तों 22 मई 2020 को लगभग 1:05 को एक एयरबस 320 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है कराची की ओर। लगभग 1.5 घंटे बाद पायलट कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परमिशन लेकर एयरक्राफ्ट को लैंड करने लगते हैं और ऑलमोस्ट लैंड करने के बाद पायलट कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं, इंजन को फुल थ्रोटल देके पायलट्स फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं। और अफसोस, फिर कभी ये एयरबस 320 रनवे पर लैंड नहीं कर पाता। एक गलती, वो गलती किसकी, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट रनवे से 1340 मीटर दूर एक बिल्डिंग पर जाकर क्रैश हो जाता है और ऑनबोर्ड 99 पैसेंजर्स पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और एक की तो हॉस्पिटल में इलाज के टाइम ही डेथ हो जाती है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं आखिर इस क्रैश के पीछे की क्या वजह थी, क्या टेक्निकल रीजंस थे जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और क्यों पायलट ने पहली बार में ही एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल, क्यों एयरक्राफ्ट सेकंड टाइम रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। दिन था 22 मई 2020। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है लाहौर से कराची की ओर। ये एक एयरबस 320 एयरक्राफ्ट था जिसके ऊपर CFM 56-5B4 इंजन लगे थे। और इस एयरक्राफ्ट की एज की बात करें, इस फ्लाइट को लेकर ये एयरक्राफ्ट 47,124 आवर्स तक फ्लाई किया था। लाहौर से टेक ऑफ करने के 1.5 घंटे बाद फ्लाइट 8303 कराची एरिया कंट्रोल टावर की रडार्स में आती है। कराची कंट्रोल टावर फ्लाइट 8303 को परमिशन देते हैं टू लैंड ऑन रनवे 25। उसके बाद पायलट डिसीजन लेते हैं कि वो सीधा मल्की वे पॉइंट्स पर जाकर ही रिपोर्ट करेंगे। मल्की एक वे पॉइंट है जो कि रनवे 25L से 15 नॉटिकल माइल्स दूर है। जब एयरक्राफ्ट मल्की वे पॉइंट पहुंचता है तब एयरक्राफ्ट की हाइट थी 9500 फीट। इसी वे पॉइंट के पास कराची टावर से फ्लाइट 8303 को 3000 फीट तक डिसेंड करने की परमिशन मिल चुकी थी। एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, एयरक्राफ्ट को अप्रोच फेज के टाइम पे एयरक्राफ्ट और रनवे के बीच में एक सर्टन एंगल मेंटेन करना होता है जो कि नॉर्मली 3 डिग्री होता है। बट फ्लाइट 8303 के केस में ऐसा नहीं हुआ। जब एयरक्राफ्ट मल्की वे पॉइंट के पास पहुंचा तब एयरक्राफ्ट की हाइट थी 9500 फीट और उसी टाइम पे एयरक्राफ्ट को 3000 फीट डिसेंड करने की परमिशन मिल चुकी थी। और कुछ टाइम के बाद करीब करीब रनवे 25L से 18 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड था 7000 फीट, जो कि होना चाहिए था 3 to 4000 फीट एज पर दी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मतलब स्टैंडर्ड अल्टीट्यूड से कई गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट का करंट अल्टीट्यूड था और यहीं से शुरू होती है सारी गलतियाँ। एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए पायलट्स ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट करते हैं और रैपिडली एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने लगते हैं। एज पर दी FDR रिपोर्ट, जब एयरक्राफ्ट रनवे से कुछ 25 किलोमीटर दूर होता है उसके बाद करीब 7.4 किलोमीटर के अंदर एयरक्राफ्ट 2000 फीट अल्टीट्यूड डिसेंड करते हैं। फिर अगले 7.4 किलोमीटर में एयरक्राफ्ट 4000 फीट अल्टीट्यूड डिसेंड करते हैं और उसके बाद 3.7 किलोमीटर में एयरक्राफ्ट 2000 फीट अल्टीट्यूड को डिसेंड करते हैं। ये सब देखते हुए ATC टावर पायलट को 2 बार सजेस्ट करती है कि वो फिर से गो अराउंड करे और एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए लैंडिंग करे। बट पायलट ने इन सजेशंस को इग्नोर करके अप्रोच कंटिन्यू रखा। रनवे से महज 9 से 10 किलोमीटर पहले ही पायलट्स लैंडिंग गियर को अप कर लेते हैं। बट यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि लैंडिंग गियर्स को ऊपर करने के बाद भी पायलट्स लैंडिंग फेज को कंटिन्यू रखते हैं और पायलट रनवे 25L पर लैंड कर जाते हैं बिना लैंडिंग गियर्स के, जिसकी वजह से दोनों इंजन्स के बॉटम एरिया में डैमेज हो जाता है। पायलट को शायद अंदाज़ा हो जाता है कि वो एयरक्राफ्ट को नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद पायलट फुल थ्रोटल के साथ एयरक्राफ्ट को फिर से टेक ऑफ कर लेते हैं। बट इस बार एयरक्राफ्ट के इंजन पूरी तरह से एयरवर्दी कंडीशन में नहीं थे। दोनों इंजन फ्रिक्शंस की वजह से डैमेज हो चुके थे। फिर कुछ समय बाद पायलट ATC टावर को इमरजेंसी सिग्नल दे देते हैं। एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और इसके बाद ATC टावर को फ्लाइट 8303 से कोई भी मैसेज नहीं आता। कुछ समय बाद रनवे 25L से करीब 1340 मीटर दूर एक बहुत ही बड़ा धमाके की आवाज़ सुनाई देती और खबर आती है कि फ्लाइट 8303 क्रैश हो चुकी है। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट में कुछ गलतियां हुई ह्यूमन एरर की वजह से और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। और सबसे पहली गलती हुई जब एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड हाई था और ATC के वार्निंग के बाद भी पायलट्स ने अप्रोच फेज को कंटिन्यू रखा। दूसरी गलती ये हुई, रनवे से 9 से 10 किलोमीटर दूर पहले ही लैंडिंग गियर को अप सेलेक्ट करके लैंडिंग फेज को कंटिन्यू रखा गया। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स अप थे, ये शायद ATC टावर को दिखा ही नहीं, जिसकी वजह से पायलट्स ने बिना लैंडिंग गियर के ही
लैंडिंग फेज को कंटिन्यू रखा और डैमेज इंजन के साथ फिर से टेक ऑफ करना, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन एक्शंस में से अगर किसी एक एक्शन को भी प्रॉपरली रोका जाता, फ्लाइट 8303 का शायद एक्सीडेंट ही नहीं हुआ होता। सो दिस इज फॉर इट गाइस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स देते रहिए और इस चैनल को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।